कुछ वक्त पहले गाजा युद्ध से एक तस्वीर सामने आई। उस तस्वीर में एक चीज बहुत खास थी। वो खास था आईडीएफ के कमांडोज के हाथ पर लगा एक बैज। उस बैज में जानते हैं खास बात क्या थी? उसमें खास था एक नक्शा। आईडीएफ फोर्सेस के कमांडोज के हाथ पर लगे बैज में जो नक्शा था वो इजराइल का नहीं बल्कि ग्रेटर इजराइल का था। मतलब ये कि अब तक तो नेतन्याहू गाजा से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों का सफाया करने के लिए जंग लड़ने का दावा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह इजराइल चुन चुनकर गाजा, लेबनान, सीरिया और इराक के बाद ईरान पर हमला कर रहा है, वो इस बात का संकेत है कि असल में नेतन्याहू का मकसद फिर से दुनिया के नक्शे पर ग्रेटर इजराइल बनाना है। और मकसद के तहत इजरायली सेना अरब के देशों और वहां मौजूद प्रॉक्सी संगठनों से जंग लड़ रही है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना क्या है, वो मिडिल ईस्ट के किन किन इलाकों में फैला है और कैसे नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना को साकार करेंगे। ये जानने के लिए आप पहले ग्रेटर इजराइल की थ्योरी और नक्शे को ग्राफिक्स के जरिए समझिए। यकीन मानिए, अगर नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल को साकार करने में कामयाब होते हैं तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम तो दर्ज होगा ही, मगर इजराइल के इस कदम से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में आग लग जाएगी। मिडिल ईस्ट फिर से बैटल ग्राउंड बन जाएगा, क्योंकि अगर ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना साकार होती है, अगर नेतन्याहू अपने मकसद में कामयाब होते हैं तो यकीन मानिए दुनिया के नक्शे से आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम देशों का वजूद मिट जाएगा। अपने आप को पूरी इस मिडिल ईस्ट के एरिया में एक्सपैंड करेंगे, विस्तारवाद में आएंगे और अल्टीमेटली उसका जो डायरेक्ट टारगेट होगा वो होगा मुस्लिम। जो ये कलर रिलीजन का है वो उसमें ईरान और बाकी कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट कर दिया। शायद इसीलिए इजरायली सेना ने गाजा, लेबनान के फौरन बाद ईरान पर भी हमला बोल दिया है, ताकि ईरान को भी तबाह किया जा सके। मगर आप भी सोच रहे होंगे कि ग्रेटर इजराइल के नक्शे में ईरान का तो कहीं जिक्र भी नहीं है और ना ही ईरान का कोई हिस्सा इसमें आता है। ऐसे में नेतन्याहू के टारगेट पर ईरान क्यों है? क्यों ईरान को सुलगाने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है? क्यों ईरान पर ताबड़तोड़ अंदाज में प्रहार किया जा रहा है? तो इसके पीछे की वजह है अरब में खलीफा बनने वाले ईरान का खात्मा, ईरान के दम पर इजराइल को दहलाने वाले प्रॉक्सी संगठनों का सफाया। ईरान और इजराइल की अदावत दशकों पुरानी है। एक तरफ ईरान मिडिल ईस्ट में इजराइल के दबदबे को खत्म करना चाहता है, उसके लिए प्रॉक्सी संगठनों का इस्तेमाल करता है, उन प्रॉक्सी संगठनों को हथियार भी देता है। तो दूसरी तरफ इजराइल ईरान समेत जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं और खासतौर पर जितने अरब कंट्रीज हैं वहां पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है, अपना दबदबा कायम करना चाहता है। यकीन मानिए, इसी प्लान के तहत इजराइल मिडिल ईस्ट के हर मुस्लिम देश को टारगेट कर रहा है। अरब में मौजूद ईरान के तमाम प्रॉक्सी संगठनों को चुन चुनकर साफ कर रहा है, ताकि गाजा, लेबनान के बाद जंग की आंच बाकी मुल्कों तक भी पहुंचे और पूरे अरब को अपनी चपेट में ले ले। और इसके बाद इजराइल सबको परास्त करते हुए ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना को फिर से साकार कर सके। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हो, क्योंकि ग्रेटर इजराइल में सऊदी और तुर्की का हिस्सा आता है। एक तरफ सऊदी अरब से अमेरिका के काफी अच्छे संबंध हैं, तो वहीं तुर्की उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य है। ऐसे में इजराइल का सऊदी और तुर्की से तनाव बढ़ सकता है। जितना ग्रेटर इजराइल बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात है कि यूएस का मिडिल ईस्ट के ऊपर से होल्ड कम हो जाएगा, which is very dangerous to them because of the oil business, because of the territory business, because of the arms sale business. ये सब तरीके से अफेक्ट करता है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इवन डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरी। वहीं इराक और सीरिया में भी अमेरिका का दबदबा है। ऐसे में अगर नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना को साकार करते हैं तो फिर अमेरिका के लिए टेंशन बढ़नी तय है। मुमकिन ये भी है कि इजराइल के इस कदम से अमेरिका के कई जिगरी अरब देश पाला भी बदल सकते हैं, यानी रूस और चीन के खेमे में जा सकते हैं। वो इजराइल को ये जरूर कन्विंस कर पा रहा है कि चाहे इन कंट्रीज में से कहीं कोई इक्का दुक्का आपके ऊपर अटैक कर भी दे, मिसाइल अटैक कर दे, ड्रोन अटैक कर दे, बट हम इन कंट्री में प्रेजेंट हैं, तो एक फुल फ्लेजेड वॉर पार्टिसिपेशन इनमें से कोई कंट्रीज को वो ना करने देगा और ना होने देगा। मगर कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल प्लान को अमेरिका भी हरी झंडी दे सकता है, क्योंकि इसका फायदा अमेरिका को भी मिलेगा। अगर नेतन्याहू अरब में मुस्लिम देशों को घुटनों पर ला पाते हैं, वहां अपना कंट्रोल स्थापित कर पाते हैं, तो इजराइल पूरे अरब रीजन में सबसे ताकतवर देश बन जाएगा और इसी के साथ सबसे ज्यादा ताकत बढ़ेगी अमेरिका की, क्योंकि आयात निर्यात के जितने भी स्ट्रेटेजिक रूट हैं
वहां पर किसी और का नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल का प्रभुत्व होगा। ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना सिर्फ कागजों या फिर दस्तावेजों में नहीं है। कुछ वक्त पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान 2 नक्शे दिखाए। इसमें एक नक्शे को उन्होंने दुनिया के लिए श्राप बताया तो दूसरे को आशीर्वाद। गौर करने वाली बात यह है कि नेतन्याहू ने जिस नक्शे को अभिशाप बताया उसमें सीरिया, इराक, ईरान और लेबनान को काले रंग में दिखाया गया था और नक्शे में फिलिस्तीन नहीं था बल्कि फिलिस्तीन के पूरे हिस्से को इजराइल के तौर पर दिखाया गया था। मतलब ये कि इजराइल ने गाजा से जंग का आगाज किया तो था हमास के खात्मे के लिए, लेकिन अब इस बात की आशंका बढ़ चुकी है कि असल में नेतन्याहू का प्लान ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना को साकार करना है, मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम मुस्लिम देशों के वजूद को मिटाना है और अरब में खलीफा बनने का सपना देखने वाले ईरान को घुटनों पर लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। Zee News.